फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुस्कान सिंह और आपके अपने चैनल ज़िंदगी जुनून में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि अब बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल 7 दिनों के अंदर में, 1 हफ्ते के अंदर में, बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से आप कैसे सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं इस पर बात करूंगी। ठीक है, आज का वीडियो अच्छे से देखने, समझने और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के बाद आप जो है अपना सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर लेंगे। आज का मेरा ये वीडियो 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। पहले वो जो बहुत महीने से सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो है इन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो उनका स्कोर और भी अच्छा होगा, उनका स्कोर और भी अच्छा बढ़ेगा। और उन लोगों के लिए है जो अब 7 दिनों में सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा शॉर्ट तरीका मिल जाए जिससे उनका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। वो अच्छे से अब इन कम टाइम में, इतने कम टाइम में शॉर्ट तरीके से अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। तो अब ये वीडियो उनके लिए भी है। की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मेरी ये वीडियो अच्छे से देखने, समझने के बाद, इसका अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मैं इस वीडियो में बता ही चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कर ली, इम्प्लीमेंट कर ली, तो आपका सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। सो मेरी ये वीडियो दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो अब इतने कम टाइम में सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब भी आप सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद उसका मल्टीपल टाइम्स जो है क्या, उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम्स इंप्लीमेंट करिए तो आपके सीटेट के एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, अब इतने कम टाइम में मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, केवल आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, यही चीज़ पढ़ना है बार बार, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। और सबसे पहला काम, आप मैराथन वीडियो देखेंगे। 4-5 घंटे की जिसकी भी मैराथन वीडियो आपको यूट्यूब से समझ में आ रही है, जिसका आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, जिसका आपको समझाने का प्रोसेस समझ में आ रहा है, जिसका आपको थॉट समझ में आ रहा है, जिसका आपको लग रहा है कि आपका दिमाग, आपका माइंड इसको कैप्चर कर पा रहा है, तो उस चैनल के मैराथन वीडियोस आपको बहुत 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 अच्छे से कर लेने हैं। बहुत अच्छे से वहाँ से देख, सुन, समझ लेना है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। और जो है आपका सीटेट में 15 नंबर की थियरी पूछती है, 15 नंबर के पेडागोजी से क्वेश्चन पूछता है, तो अलग अलग करके आपका यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल हैं। थियरी वाले भी मैराथन कर लेंगे आप और पेडागोजी वाले मैराथन भी कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, अब आगे हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैराथन करेंगे आप। जैसे सबसे पहले आप सीडीपी कर लीजिए, उसके बाद आप ईवीएस कर लीजिए, उसके बाद आप मैथ कर लीजिए, फिर लैंग्वेज कर लीजिए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी हो आपका। ठीक, अब सीडीपी की बात सुनिए। सीडीपी में जैसे आपका जो है वाइगॉत्स्की पूछता है, जिन पियाजे पूछता है, लॉरेंस कोहलबर्ग पूछता है, नॉम चॉम्स्की पूछता है। तो ये सारी वीडियो मेरे भी चैनल पे प्रोवाइड है, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में और बहुत ट्रिकी तरीके में बता रखा है कि आप बिल्कुल कम टाइम में आप कैसे समझ लेंगे। मैंने अपनी लैंग्वेज में बता रखा है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे जिसका भी लैंग्वेज, जिसका भी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप वहां से भी कर सकते हैं। मतलब सेंस केवल इतना ही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद सीटेट में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछता है, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस से पूछता है। गार्डनर आ गए जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी थी। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, हेरिडिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और आपका मोटिवेशन हो गया। ये सारे चैप्टर जो सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब कुछ चैप्टर आपको मैराथन क्लासेस से बहुत 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 अच्छे से देख, सुन, समझ लेना है, कर लेना है मल्टीपल टाइम्स। आपको अपने कॉन्सेप्ट, बस आपको अपने माइंड में इतना रखना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, रटने का ट्राई नहीं करना है कि अब मैं रट लूँ और 1 हफ्ते में बहुत पैनिक हो जाऊं कि अब 1 हफ्ते में मैं रट कैसे लूँ। नो, आप सीटेट में आपके कंसेप्चुअल चीजें पूछती हैं, वो आपके समझ को चेक करती है कि बच्चे से रिलेटेड आपके थॉट्स क्या है, आपकी समझ क्या है, आप एज अ टीचर कैसे बिहेव करेंगे, आप बच्चे के लिए कैसा सोचेंगे। ये सारी चीजों से रिलेटेड वो आपकी पेडागोजी में पूछती है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो अपने माइंड में ये रख के चलिएगा कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बहुत 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 अच्छे से मैराथन से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ये सारी चीजें। और जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करना है, केवल और केवल बस उतना ही करो। यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ जाने वाला है। चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर इतनी ही चीजें आपने बहुत अच्छे से कर ली, इंप्लीमेंट कर लिया, तो शायद ही कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 25 से नीचे नंबर आएंगे, नहीं तो आपके 25 प्लस नंबर कहीं नहीं गए हैं। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में, बिल्कुल 1 वीक में, मेरे नोन में ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने 1 वीक में सीडीपी में 25 प्लस नंबर्स लाए हैं। ठीक, तो बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंट होकर, अपने आप पे भरोसा करके अपनी प्रिपरेशन को करिए और आप कर सकते हैं। अब ईवीएस की बात कर लेती हूँ। ईवीएस में आपका 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी पूछती है, 15 नंबर के कंटेंट। अभी तक कम टाइम में आप एनसीईआरटी की किताब तो नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियस सी बात है।
तो आप कैसे करेंगे? आप टाइम में एनसीईआरटी की बुक तो नहीं पढ़ सकते ईवीएस के लिए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जो है 3, 4, 5th की एनसीईआरटी मैराथन समरी क्लास देखेंगे यूट्यूब पर, जिन्होंने अच्छे से करा रखा होगा वहां से आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। और उस मैराथन क्लास से आपके सारे कंटेंट 15 नंबर के जो कंटेंट पूछते हैं ईवीएस के लिए वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ईवीएस में जो 15 नंबर की पैडागोजी पूछती है, तो उसकी भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ईवीएस पैडागोजी मैराथन क्लास, वो भी आपको खुल के आ जाएगी। जिसका आपको अच्छा लगेगा, जिसका आपको समझ में आएगा, आप वहां से अपने पैडागोजी के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी 15 नंबर की कंटेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पैडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी। ईवीएस पैडागोजी में जैसे टीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, रिसोर्सेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, टूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके से जो ईवीएस पैडागोजी के ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैराथन वीडियो से बहुत 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 अच्छे से कर लेने। तो सीडीपी हो गई आपकी, ईवीएस हो गई। अब हम आगे आप जो है संपूर्ण पैडागोजी मैराथन वीडियो यूट्यूब पे वहाँ पे सर्च करेंगे, संपूर्ण पैडागोजी मैराथन, जिसका खुल के आएगा वो आप बहुत अच्छे से इसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव ये टैग वर्ड्स बताए गए हैं, आपकी जो है पैडागोजी में बहुत हेल्प होगी और एग्जाम में आपका पैडागोजी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। तो वो संपूर्ण पैडागोजी वाली मैराथन आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है पैडागोजी, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में ज्यादा पैडागोजी से ही क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो इसलिए पैडागोजी वाला पोर्शन वाली मैराथन आपको बहुत अच्छे से करनी तो सभी बहुत अच्छे से है, लेकिन पैडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में आप एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये दोनों बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चों से आप एज अ टीचर कैसे ट्रीट करेंगे ये वाली कॉन्सेप्ट आपकी इससे क्लियर होगी। क्योंकि आपका सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। एज अ टीचर आप बच्चे से कैसे ट्रीट करेंगे, आप बच्चे के हित में क्या करेंगे, आप बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। और जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, बच्चों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वहां आए हैं, तो आपको हमेशा अपने माइंड में बाल केंद्रित यानी बच्चों के हित में अपने माइंड में रख के आंसर देने। बच्चों के खिलाफ वाले किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं करने, क्योंकि वो आपके गलत होते हैं। जो भी ऑप्शन आपको टिक करनी है वो बच्चे के हित में होनी चाहिए। एज अ टीचर आपको समझ के आंसर देना। इसके बाद हम मैथ्स की बात, पैडागोजी में आपके पैडागोजी टर्म नॉलेज ये सारी चीजें आपके पैडागोजी में पूछती हैं, तो इसको भी आपको यूट्यूब से अच्छे से कर लेनी है। तो ये मैथ्स में 15 नंबर पैडागोजी से 15 नंबर न्यूमेरिकल से पूछता है, तो उसकी भी मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी और वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी का भी आपको यूट्यूब से बिल्कुल अच्छे से माइंड शांत करके मैराथन वीडियो से कंप्लीट कर लेनी है। बेसिक ग्रामर जो पैराग्राफ में पूछती है वो चीजें भी आपको कर लेनी है। अब आपके एग्जाम में 2 लैंग्वेज पूछती है। मान लीजिए पहली आपने हिंदी ली है, तो दूसरी आपकी संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है, या XYZ जो भी लैंग्वेज आपने ले रखी है वो उस लैंग्वेज से आपकी क्वेश्चन। दोनों लैंग्वेज की आपकी कॉन्सेप्ट सेम होती हैं, टॉपिक सेम होता है, चैप्टर सेम होता है। फर्क केवल इतना होता है कि एक में हिंदी में पूछता है एक लैंग्वेज में, और दूसरी लैंग्वेज में आपका संस्कृत में पूछता है या फिर आपका इंग्लिश में पूछता है। अगर आपने एक को अच्छे से कर लिया, एक की अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया, अच्छे से क्लियर कर लिया, तो दूसरे का कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। मान लीजिए आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक, सेम चैप्टर होता है। एक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद दूसरे का अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो दोनों लैंग्वेज की प्रिपरेशन आपको मैराथन वीडियो से अच्छे से कर लेनी है। अब इतने कम सारी की सारी मैराथन क्लास आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। टाइम बहुत कम है, तो आप बिल्कुल स्मार्ट वर्क करिए। 2 दिन में अपना सारे सब्जेक्ट का मैराथन कंप्लीट कर दीजिए। 2 दिन में कंप्लीट मैराथन का रिविजन कर लीजिए। मीन्स 4 दिन में आप अपना मैराथन वाला सारी चीजें एकदम सारे सब्जेक्ट का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और मुझे शायद ही मैराथन से बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन मैराथन वीडियो से ही फंस जाते हैं, यहीं से ही हो जाते हैं। सो मैराथन आपको बहुत 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 मैराथन वीडियोस बहुत अच्छे से कर लेने। अब जब आपने मैराथन वीडियो सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लिए, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आपको करना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सॉल्व कर जाने हैं, प्रैक्टिस कर जाने हैं। जितना ज़्यादा आप कर पाओ उतना ज़्यादा, जितना मल्टीपल टाइम्स आप PYQ का प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेना, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन वाले करने हैं जो ऑनलाइन हुए थे, उसके बाद आपको ऑफलाइन वाले की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब तक सीटेट अब से जितना हो रहा है, जितने साल तक हो चुका है, वो सारे PYQ आपको मल्टीपल टाइम्स बहुत 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 अच्छे से कर लेने हैं। आपका एग्जाम में कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पैडागोजी से कैसे क्वेश्चन पूछता है, इन सब के लिए आपका माइंड प्रिपेयर होता है। तो PYQ आपको बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। बहुत लोगों को ये पता भी होगा। मैं नए लोगों को जो इस बार पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार सीटेट का एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए खास कर ये वीडियो है, तो बहुत ध्यान से देख सुन समझ लीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, इसकी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा, कम टाइम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब जो है थियरी वाले पोर्शन पे बहुत फोकस मत करो। थियरी वाले में केवल मैराथन वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद इसे बहुत 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 अच्छे से लगा लेनी। जितनी बार यार मैं बोलूँगी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतनी बार कर लेना, जितना कर सकते हो उतना कर लेना, अपना पूरा बेस्ट देना, जितना सॉल्व कर पा रहे हो उतना करना।
पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कोई लापरवाही मत करना। क्वेश्चन पेपर बहुत 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 अच्छे से कर लेना। बात कर लेते हैं पैराग्राफ जो आपका पूछता है। तो देखो पैराग्राफ आपका दोनों लैंग्वेज में पूछता है, लैंग्वेज फर्स्ट में भी हिंदी में भी और लैंग्वेज सेकंड आपकी संस्कृत इंग्लिश या जो भी होगा उसमें भी। तो पैराग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, पैराग्राफ PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पैराग्राफ दिए रहते हैं, मॉक टेस्ट में पैराग्राफ दिए रहते हैं, प्रैक्टिस बुक में पैराग्राफ दिए रहते हैं। तो वहां से आपको पैराग्राफ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। पैराग्राफ की जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस कर लेना। तो पैराग्राफ दोनों लैंग्वेज में 15-15 नंबर की पैराग्राफ पूछती है, 15 नंबर इसमें 15 नंबर उसमें। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये 15 नंबर फ्री के होते हैं, ये आप बहुत आराम से कर ले, ये आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। जो आप PYQ करोगे, जो आप प्रैक्टिस बुक लगाओगे, जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें आपके पैराग्राफ दिए रहते हैं। उन पैराग्राफ को आपको बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है पढ़ने, पहले पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, पहले पैराग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 2 बार कम से कम पढ़ने। उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करोगे। पैराग्राफ सॉल्व करने का यही ट्रिकी वे है। इसी तरीके से एग्जाम हॉल में शॉर्ट टाइम में आप पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हो। तो पैराग्राफ बिल्कुल इसी तरीके से करना जैसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना 2 टाइम्स, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। इससे आपका टाइम सेव होगा और एग्जाम में टाइम सेव होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे आपके मैथ्स होते हैं तो इन सब चीज़ों में टाइम कम 5-5 जो है पैराग्राफ कर जाना, 5 हिंदी की, 5 इंग्लिश की, 5 संस्कृत की, ऐसे टाइप्स। मैं तो कहूँगी 5 से भी ज़्यादा, मैं तो कहूँगी 5 से भी ज़्यादा कर जाना। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा कर जाना, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप केवल और केवल मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस ही है जो अब इतने कम टाइम में आपका एग्जाम क्लियर करा सकती है। तो प्रैक्टिस से मत बचना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अब देखो पैराग्राफ में आपकी बेसिक ग्रामर पूछती है। पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसमें कुछ आपकी बेसिक ग्रामर पूछती है, वो आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो बेसिक ग्रामर के लिए आपको बहुत बेसिक्स आपको करनी जरूरी है और आपको करके ही जानी है। तो ये बेसिक ग्रामर आप कहाँ से करोगे, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे बेसिक ग्रामर करके, पैराग्राफ बेसिक ग्रामर। तो वो वहाँ का भी वीडियोज़ 2-3-2.5 घंटे की खुल के आएगी और वो बेसिक ग्रामर वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आपने जो है पैराग्राफ में कर लिया तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 25 प्लस से कम लेकर आए। मैंने आपको बता दी, अगर ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट कर लिया, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत ऑनेस्टी से कर ली, तो आपके सीटेट बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 वीक के अंदर 100+ नंबर लाया है। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से कर जाना, सीटेट आपके बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। तो खुद पे बिलीव करके डेडिकेशन होना चाहिए, खुद पे बिलीव करके बहुत अच्छे से लग जाओ और इन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर जाओ, ठीक है। और अब इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिला रही हूँ कि ये इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आपने लास्ट के इन दिनों में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कर ली, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, तो आपके सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएंगे। अच्छे नंबर से क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से क्लियर होने से कहीं नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ट्रिकी वे में, बहुत स्मार्ट वर्क करके बहुत अच्छे से कर लेनी है। और आप बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं। बहुत से लोग होते हैं कम टाइम प्रिपरेशन करते हैं, सीटेट को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जितनी इतनी सारी मैंने चीज़ें बता रखी, बस केवल सीटेट, बिलीव मी, सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।